नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। शिमला में जुटने से पहले ही एक बड़ा खेल हो गया है और उस खेल ने न सिर्फ उत्तर बल्कि दक्षिण के भी राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया है। अब सवाल यह है कि हुआ क्या है। तो आपको यह ख्याल होगा कि 23 जून को एक बैठक होती है जिसमें कोई 14 विपक्षी दल जुटते हैं पटना में, और वहाँ चाय बिस्किट पर यह तय होता है कि अब हम लोग शिमला में मिलेंगे 10 से 12 जुलाई, और वहाँ ये तय करेंगे कि सीटें कैसे बटें और ये जो नया विपक्षी ए का आकार ले रहा है उसका संयोजक किसे बनाया जाए। और फिर ये मुकर्रर हुआ कि शिमला में ही ये बात आगे बढ़ेगी। लेकिन पटना में जो बैठक हुई और शिमला में जो प्रस्तावित है, इन दो जगहों के बीच और 23 और 10 से 12 जुलाई इन तारीखों के बीच राजनीति ने एक नया करवट ले लिया। हालांकि वो करवट ना ले पाए और जो 23 जून को तय हुआ उसी के अनुरूप चले, उसके लिए तमाम तरह के उपागम अपनाए गए, जिसमें एक तो शिमला को चुना गया क्योंकि कांग्रेस मानती है कि जब हम शिमला पहुंचेंगे बस पूरा जो है उलटफेर कर देंगे। और दूसरा, नाम बदल दिया गया, यूपीए की जगह पीडीए कर दिया, पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक एलियंस। अब ये दो आप ये कहिए कि टोटके अपनाए गए, लेकिन इन टोटकों से बात बनती दिखाई नहीं दे रही है। और सवाल यही उठने लगा है कि क्या जब शिमला में अगली बैठक होगी तब तक वो 14 दल एक साथ रह पाएंगे जो 23 जून को पटना में जुटे थे। और ये सवाल नाहक नहीं उठ रहा है। इस सवाल उठने के पीछे का एक बड़ा मजबूत कारण आम आदमी पार्टी की ओर से आया वो बयान है जिसमें राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है। और ये वही आम आदमी पार्टी है जो उन 14 दलों में शुमार रही जो पटना में 23 को मिले थे। अब वो आप ये कह रही है कि अगर इनकी अगुवाई में चुनाव लड़े तो तीसरी बार भाजपा जीत जाएगी। अब इतना बड़ा हमला वो राहुल गांधी पर कर रही है, वो राहुल गांधी जिसे पटना में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अब दुल्हा बन जाइए, हम बाराती, और इधर दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल फूफा बने बैठे हैं। अब जब वो फूफा बने हुए हैं तो क्या इस फूफापन में विपक्षी ए का संभव है? और बड़ी चीज यह है कि राहुल गांधी को लेकर वो इतना बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन उस पर आप देखिए कि टीएमसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। बड़ी चीज आप देखिए, नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि उस बैठक में और उस बैठक के शुरू होने से अंत तक, या हम ये कहें कि जब से ये महागठबंधन आकार में आया है तब से, अगर नीतीश कुमार किसी को सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं तो वो है कांग्रेस, और कांग्रेस में भी राहुल गांधी। जिस रोज राहुल गांधी पहुंचते हैं पटना यानी 23 जून को, उनकी अगवानी करने खुद नीतीश कुमार जाते हैं, यह बताया जा रहा है। फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई, या उसे कॉन्फ्रेंस ना काम कहें, जब उन लोगों ने प्रेस के सामने अपनी बात रखी तो उसमें भी नीतीश कुमार ने पहले यही कहा कि अगर राहुल जी कुछ बोले, तो वो इतना वहां पर उनको वरीयता दे रहे थे। उसके बाद में भी ये जो बयान आया है, इस बयान के बाद जो चुप्पी है वो दरअसल एका पर सवाल खड़ा करती है कि क्या वाकई में टीएमसी, आम आदमी पार्टी, ये लोग, और आप देखिए इधर समाजवादी पार्टी, ये सब एक छत के नीचे आ पाएंगे। उधर से आप देखिए कि कायदे से एनसीपी की तरफ से भी बयान आना चाहिए था, लेकिन कहीं से भी बयान आया। अगर राजद को अपवाद माना जाए तो राजद ने तो कल ही कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल को कोई नोटिस नहीं करता, हम लोग इसको सीरियस नहीं लेते। तो उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि वो इनको गंभीर मानते ही नहीं है, ना गंभीरता से लेते हैं। लेकिन उसके अलावा जो तमाम राजनीतिक दल हैं, फिर आप देखिए
कि इतना सब होने के बाद भी जो 24 को जुटेंगे उसमें सभी एक साथ रहेंगे। एक तो ये बात है, और ये मामला उत्तर का है, वही उत्तर जहां भाजपा सबसे ज्यादा मजबूत है और उसके पैर यहीं से उखाड़ने की सबसे बड़ी कोशिश चल रही है। उत्तर प्रदेश क्या होगा? अखिलेश यादव अलग, बसपा अलग, कांग्रेस अलग, रालोद अलग। अब ये भाजपा से भिड़ पाएंगे? आप बिहार चले जाइए, बिहार में सीटें कैसे बटेंगी? नीतीश कुमार की पार्टी क्या वजूद में बचेगी? और वजूद में नहीं रहेगी तो उनका 13% वोट जो है वो क्या राजद को मिलेगा? संभावना नहीं दिखाई दे रही है, वो सब चला गया है भाजपा की तरफ। तो ये महागठबंधन जो 45 का हुआ करता था, यानी 45% मत पर, वो तो आके ठहर जाएगा 32% पर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्योंकि 25 तो भाजपा के पास है, 13 ये मिल जाएगा, 38 पे पहुंच जाएंगे वो, तो 6% तो कम हो गया। फिर सवाल उठता है कि क्यों डुमडुभी और डमरू बजाया जा रहा है कि बिहार में बड़ा भारी महागठबंधन जो उलटफेर करने जा रहा है, वहां भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। और क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ जा रही हैं? इतना बड़ा बयान राहुल गांधी को लेकर आया, कुछ बोल ही नहीं रहा है कोई। तो इस वजह से 24 लोकसभा चुनाव को लेकर जो योजना बन रही है, उस योजना में जो एक पड़ाव शिमला वाला तय किया है इन लोगों ने, वहां कुछ मुकम्मल होने जा रहा है ऐसा नजर तो नहीं आता है। बात अगर दक्षिण की करें तो दक्षिण से डीएमके बड़ी असहज है, और यह कहा जा रहा है कि ये जो मीटिंग वगैरह रही उसका वो हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। तो अगर डीएमके इस विपक्षी एका के साथ सुरताल नहीं मिलाएगी तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, हाथ नहीं लगेगा विपक्ष के कुछ फिर। और कर्नाटक लोकसभा में वैसे ही कांग्रेस के हाथ से जा रहा है, चूंकि जनता दल सेकुलर जो है भाजपा के साथ खड़ी है। और कायदे से कहें कि भाजपा वहां है नहीं, लेकिन फिर भी बड़ी मजबूत हो गई है। एक तो हमने आपको ये बता ही दिया जेडीएस का। उधर देखिए केसीआर, जो पिछले 2 साल से प्रतिकार कर रहे थे किसी भी, जो जब सेंट्रल में मीटिंग बुलाई जाती थी केंद्र सरकार की तो वो जाते नहीं थे। अचानक उन्होंने अभी इस बार जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें अपना प्रतिनिधि भेज दिया। यह बड़ी घटना है दक्षिण के लिहाज से। और हमने आपको एक बार ही बताया भी था कि अगर कर्नाटक और आंध्रा में एक बड़ी चीज चल रही है, वो ये कि जो जगन मोहन रेड्डी की बहन है उनको कांग्रेस में शामिल कराना चाहती है प्रियंका वाड्रा, और इस बाबत बातचीत चल रही है। अब वो चाहती हैं कि हम तेलंगाना में एक्टिव रहें, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि वो आंध्र प्रदेश में एक्टिव रहें। कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि अगर वो तेलंगाना में एक्टिव रहेंगी तो उसका कांग्रेस को नुकसान होगा। इसलिए चूंकि जगन मोहन रेड्डी जो है वो यूनाइटेड आंध्र की मुहिम चलाते हैं, और कांग्रेस का यह मानना है कि इसके कारण यहां पार्टी को नुकसान होगा, तो इसलिए उनको आंध्र प्रदेश में एक्टिव होना चाहिए। यानी जो परिस्थितियां कांग्रेस खड़ी कर रही है वो चाहे केसीआर के सामने हो, चाहे जगन मोहन रेड्डी के सामने हो, और चाहे जो उन्होंने जेडीएस के सामने खड़ा किया है, ये सभी इसी कारण कांग्रेस के से दूर और भाजपा के नजदीक होते जा रहे हैं। और क्या डीएमके लंबे समय तक दूर रह पाएगी भाजपा से? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप देखें तो जब आप कर्नाटक, आंध्रा और तेलंगाना 70 सीटें आती हैं यहां से, और 39 सीटें आती हैं तमिलनाडु से, यह हो गया 109 सीटों पर। तो पूरा विपक्ष का आप एक तरह से ये कहें कि आंकड़ा ही गड़बड़ा गया। और जिस तरह से राजनीति पलटी है, उसने शिमला तक पहुंचते पहुंचते ऐसा ना हो कि विपक्षी एका के नाम पर महज 5 दल बचे, 7 दल या यूपीए के ही दल बचे जो पीडीए बन गए। क्योंकि जिस तरह से उत्तर में समीकरण बहुत तेजी से बदल रहा है, आम आदमी पार्टी इसको बयान कर रही है, और दक्षिण में जो बदलाव चल रहा है उसको हम आपको बता ही रहे हैं।
तो कुल जमा ये नज़र आ रहा है कि इस जुटने से तो जो मुहिम छिड़ी गई थी कि भाजपा को बाहर कर देना है, क्या वो मुमकिन हो पाएगा? उसके बरक्स तो ये दिखाई दे रहा है कि इनकी गोलबंदी से ज़्यादा बिखराव हो रहा है और भाजपा कमज़ोर होने की बजाय मजबूत होती जा रही है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।